स्टूडेंट्स वेलकम। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ 2 ਐਂਡ 3 ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਵਾਂਗੇ ਇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟੱਡੀ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ। See this example. Show that 0 0 is the only critical point of the function and that f has a maxima at that point. This example जो देखना है कि given function f(x) is equal to y square plus x square y plus x raised to 4 इस फंक्शन का सिर्फ इको ही क्रिटिकल पॉइंट है। इस पॉइंट ते फंक्शन की जी वैल्यू है वो मिनिमम है। फंक्शन इज गिवन तो फर्स्ट स्टैप साडा की हुंदा है, असी पार्शियल डेरिवेटिव लेना हुंदा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, दो असी पार्शियल डेरिवेटिव लवांगे। करली एफ अपन करली एक्स की आएगा, करली एफ अपन करली एक्स एक पार्शियल डेरिवेटिव है एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस दे विच असी वाई नूं की मनांगे कॉन्स्टेंट। वाई का वाई स्केयर डेरिवेटिव 0, एक्स स्केयर वाई का डेरिवेटिव 2xy, एक्स रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब। सिमिलरली करली एफ अपन करली वाई असी एक्स कॉन्स्टेंट मनांगे 2y एक्स स्केयर, तो दोनों असी 0 रखिए। करली एफ अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स 2xy प्लस 4x क्यूब इक्वल टू 0। करली एफ अपॉन करली वाई इक्वल टू 0 मीन्स 2y प्लस एक्स स्केयर इक्वल टू 0। इत्थों असी y की वैल्यू कढ़िए तो y कम्स आउट टू बी माइनस एक्स स्केयर अपॉन 2। असी फस्ट इक्वेशन पुट करिए 2x y की वैल्यू है 2x y की वैल्यू है माइनस एक्स स्केयर अपॉन 2 प्लस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब इक्वल टू 0, 3x क्यूब इक्वल टू 0। सारे को एक्स की वैल्यू क्या है 0, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू की होगी 0 0 0। दिस मीन्स 0 0 द ओनली पॉइंट फॉर विच करली एफ अपॉन करली एक्स इक्वल टू 0 एंड करली एफ अपॉन करली वाई इक्वल टू 0। 0 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। हुण असी ए की वैल्यू कढ़ांगे, ए हुंदा करली टू एफ अपॉन करली एक्स स्केयर एट 0 0 0 0 ते ए की वैल्यू कढ़ांगे आपां 0 0 तो 0 होएगी, बी की वैल्यू 0 0 तो 0 होएगी, तो सी की वैल्यू 0 0 तो 2 होएगी। तो वैसे बी जिहड़ा है ए जिहड़ा है करली टू एफ अपॉन करली एक्स स्केयर हुंदा है, तो बी है करली टू एफ अपॉन करली एक्स करली वाई, सी इज इक्वल टू एफ अपॉन करली वाई स्केयर। तो ए सी माइनस बी स्केयर होएगा, ए एंड सी नूं मल्टीप्लाई करो तो माइनस करो बी, दिस इज बी स्केयर। तो हम एट 0 0 ए सी माइनस बी स्केयर की वैल्यू देखिए, तो क्योंकि साढ़े कोल जिहड़ा है ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, दिस मीनस ए सी माइनस बी स्केयर कम्स आउट टू भी 0 0 एट 0 0 ते ए सी माइनस बी स्केयर की वैल्यू 0 आ रही है। तो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, क्योंकि दिस मस्ट बी पॉजिटिव और नैगेटिव, बट ये 0 हो रहा है, जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सी मैक्सिमा मिनिमम का फेल हो गया, तो असी कुछ होर करांगे। हुण की करांगे असी इस दी नेबरहुड दे विच फंक्शन का बिहेवियर देखांगे। तो एफ एक्स वाई माइनस 0 देखते हैं आप, दिस एफ एक्स वाई माइनस 0 इज इक्वल टू इसका असी परफेक्ट स्क्वेयर बनाइए तो क्या आएगा वाई प्लस हाफ एक्स स्केयर होल स्केयर प्लस 3x 3/4 एक्स स्केयर। ए भी होल स्केयर है, पॉजिटिव होएगा। दिस इज आल्सो दिस टर्म कंटेन्स एक्स स्केयर, दिस इज आल्सो पॉजिटिव एंड दिस टोटल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल टू 0। तो एफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस फॉर 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा फॉर द गिवन फंक्शन एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू इसी एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू 0 पुट करिए तो इसकी जी मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। नेक्स्ट है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मीनस मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट, तो वो फाइंड करनी ने। तो फर्स्ट साढ़े को फंक्शन है एक्स रेस्ट पर 4 वाई रेस्ट पर 4 माइनस 2 एक्स स्केयर।
प्लस 4xy माइनस 2y²। ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵਾਈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ इज इक्वल टू 0 √2 माइनस √2, उसके कोरस्पोंडिंग वाई आएगा 0 माइनस √2 2। तो क्रिटिकल पॉइंट्स ने 0 0 2 √2 माइनस √2 माइनस √2 प्लस √2, ये तीन साढ़े को क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। ਅਸੀਂ ਕਰਲੀ ਐਫ ਨੂੰ ਕਰਲੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਰਲੀ 2 ਕਰਲੀ ਐਕਸ ਕਰਲੀ ਵਾਈ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵਾਈ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਐਂਡ ਕਰਲੀ 2 ਕਰਲੀ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਏ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਵਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। 0 0 ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਏ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 0 0 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ f0 0 ਮਾਈਨਸ f0 ਪਲਸ 0 ਪਲਸ k ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ 0 0 ਹੈ, 0 0 ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ fh k ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਸ ਕਮਜ਼ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਦਿਸ ਵਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਦਿਸ ਮੇ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੇ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ 0 0 ਨੈਦਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਨੋਰ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਏ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮਿਨੀਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਏ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਾਈਨਸ √2 ਅਤੇ ਪਲਸ √2। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਏ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, so this is also a point of minima and minimum value is equal to -8. second function question है fxy is equal to 2x is per 4 minus 3x square y plus y square। ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 8x³ minus xy 6xy, ਕਰਲੀ f ਕਰਲੀ y ਆ ਰਿਹਾ minus 3x² plus 2y। ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖੀਏ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 0 ਤੇ ਐਂਡ x² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3/3y/4। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 0 ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਓਨਲੀ ਪੁਆਇੰਟ 0 0। ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ, ਏ ਕੀ ਹੈ ਕਰਲੀ 2 ਕਰਲੀ x² ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 24x² minus 6y, b comes out to be minus 6x, c is equal to 2, ac minus b square ਹੋਏਗਾ at this point 0 0, this is the point 0 0। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ac minus b square ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 0, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। f0 0 ਮਾਈਨਸ f0 ਪਲਸ h0 ਪਲਸ k ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ f0 0 fhk, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ 0 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, hk ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 2h4 ਮਾਈਨਸ 3h² k ਪਲਸ k²। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟਰਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ 0 ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਫॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k एंड h, दिस टर्म हैज़ डिफरेंट साइंस। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 0 0 ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ
show that all triangles inscribed a circle the one with maximum area is equilateral। मान लो R साडा रेडियस सर्कल है तो ABC एक ट्राइंगल है जिसके एंगल्स हैगे ने XYZ। तो क्लीयरली X + Y + Z की वैल्यू जी होएगी वो पाई आएगी, क्योंकि टोटल सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ट्राइंगल इज इक्वल टू पाई होंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 1/2 AB sin Z फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री where suppose this is the triangle ABC। तो वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड में स्मॉल ए कहांगे, वर्टेक्स बी के सामने वाले स्मॉल बी। ए एंगल एक्स है, ए वाई है, ए की है एंगल जेड। तो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल टू ए प्रोडक्ट ऑफ साइन प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स, यानी कि साइन ऑफ जेड। This triangle is inscribed in a circle whose radius is equal to R। ये R है। Now A is equal to, this is equal to R, this angle is equal to X, दोनों x होंगे। तो आ जी साइड है दिस विल बी इक्वल टू R sin X। तो साडा जिहड़ा ए होएगी टोटल ये डबल होएगा इसका 2R sin X। सिमिलरली जिहड़ा B है 2R sin Y। तो असी इस दे विच पुट करिए A ते B दी वैल्यू, तो S कम्स आउट टू बी 1/2 2R sin X इंटू 2R sin Y इंटू sin Z। 2 कैंसिल हो गया, 2R² इंटू साइन एक्स साइन वाई साइन जेड, क्योंकि x + y + z इक्वल टू पाई है। तो z विल बी इक्वल टू पाई माइनस x + y एंड साइन z विल बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस x + y। तो साइन पाई माइनस x + y इज इक्वल टू साइन x + y। असी 2R कॉन्स्टेंट है, इसमें सीधे नीचे ले आने, असी इसमें मैक्सीमाइज करना है। मैक्सीमाइज करने इसका असी पार्शियल डेरिवेटिव लेने विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसी पार्शियल डिफरेंट किया विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, फिर विद रिस्पेक्ट टू x अगेन यानी कि f(x)x, फिर y विद रिस्पेक्ट टू y अगेन f(y)y, फिर f(x)y। तो असी एक्सट्रीम वैल्यूज वास्ते f(x) इक्वल टू 0 करांगे तो f(y) इक्वल टू 0 करांगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। इन्हें दोनों असी एक्सप्रैशन इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो इन्हें दोनों सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते सारे को 2x + y इज इक्वल टू पाई एंड 2x + y इज इक्वल टू पाई, क्योंकि पाई तो 0 तो हो नहीं सकते। तो इसकी वैल्यू पाई आएगी, यानी कि x + y इज इक्वल टू पाई/3 दोनों सॉल्व करांगे। x + y इक्वल टू पाई/3 है तो z की वैल्यू की आएगी पाई/3। तो इस पॉइंट पे साडे कोल जिहड़ा a है, a की है सैकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, a जिहड़ा है f(x)x है, b है f(x)y तो c है f(y)y। असी वैल्यूज पुट करिए तो उस तो बाद असी ac - b² कढ़िए, तो विच इज़ 9/4 विच इज़ पॉजिटिव एंड आल्सो a is negative, therefore this is the point of maxima and the triangle area of triangle ABC is maximum when x equal to pi/3, y is equal to pi/3 and z equal to pi/3। तो ये कुछ मैक्सिमा ते मिनिमम एग्जाम्पल सी बेटा। नेक्स्ट पढ़ांगे असी हाउ टू फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यूज ऑफ द function of 3 variables। Thank you students।